हमारे देश का मीडिया इस जश्न में डूबा था कि नरेंद्र मोदी साहब ने जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उत्सव, जश्न, चलिए बीजेपी का बनता भी है, मोदी जी का बनता भी है, कैबिनेट मंत्रियों का बनता भी है, लेकिन इस देश की मीडिया को फिक्र नहीं पड़ी कि मोदी जी के खासम खास दोस्त जिससे हर एक 2 महीने बाद जाकर गलभैया प्रोग्राम करके आते हैं, उसके देश ने हमारे देश के नागरिकों का सवार 1, 2 नहीं 3 शिप पर अटैक किया, जिनमें से 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई। आज आपको वो स्थिति दिखाऊंगा। दरअसल इस देश के अंदर ये अमूमन हो चला है कि अपने देश के मुसलमान ही नहीं, बल्कि अगर कहीं पर कुछ हो रहा होता है उस दौरान ये तय किया जाता है कि सामने वाला अगर मुस्लिम मुल्क है तो वो उसके साथ हम खड़े नहीं है। इसीलिए इजराइल को नेतन्याहू को अपना फूफा बना रखा था। इस देश के कई मीडिया संस्थानों के बड़े बड़े एंकर्स ने, और कुछ तो ऐसे हैं जो सेना से रिटायर होकर अपने नाम के आगे इन्हीं गोदी चैनल पर मेजर लिखकर तमाशे करने लगते हैं। समझिए उन किसकी बात कर रहा हूं। वो भी मुस्लिम परस्त देशों के बारे में जहर उगलते हैं। लेकिन आज सवाल है उस ट्रंप के लिए, आज नेतन्याहू को अपना फूफा मानने वालों से आज कुछ नहीं कहोगे। 3 भारतीय नाविकों की जान चली जाती है। कहां छिपे बैठे हो, कहां छुपे बैठे हो? और मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी थैंक यू कर रहे हैं कैसे ट्रंप से। लेकिन आप सुनिए, बड़ी बात बता रहा हूं, जो काम हमारे मोदी जी को लाल पीली नीली आंखें दिखाकर करना चाहिए था ट्रंप से, उन्होंने की हो ना की हो, लेकिन जैसे ही यह खबर आई कि भारतीय जहाजों पर अमेरिका ने अटैक किया है, 2 शिप, जी हां, अमेरिका के 2 शिप ईरान ने उड़ा दिए। मात्र 24 घंटे के भीतर बड़ा इंतकाम लिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। वैसे तो अब तक ये खबर पहुंची है, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ईरान ने कैसे 2 अमेरिकन शिप उड़ा दी हैं। पहले ये वीडियो देखिए, ये वीडियो निकलकर सामने आई। ये देखिए, ये जहाज धू धू करके चल रहा है। ये जहाज ये किसी और का नहीं है, हमारे देश का है। इसका नाम बताऊं क्या है? इस जहाज के इस वाले एरिया में आप देख रहे होंगे बहुत ही भीषण, और चूंकि दूर से ली गई वीडियो है। हमले के बाद एमटी जलवीर की जलती हुई तस्वीर है, जलवीर की जलती हुई तस्वीर है, जिसमें निकलकर सामने आया। इसमें दावा है मधुरेंद्र का भी। ओमान के शिनाज पोर्ट के पास एक और इंडियन वेसल पर अटैक की खबर। जहाज पर 20 भारतीय सवार बताए जा रहे हैं। ये 20 भारतीय जो उस पर सवार थे, उनमें से जान जाने की खबर भी निकल कर आई है कि कैसे वहाँ हालात पैदा हुए। बहुत सारी खबरें निकल कर सामने आ रही है इसमें, और बाकी दुखदाई खबर है, खासतौर पर हमारे देश के लिए ऐसे वक्त में जब वहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें बदलती नज़र आ रही हैं। देखिए, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं समुद्री इलाका है, उसमें जहाज़ पर 20 करीब बताया जा रहा है। अब आते हैं असली खबर पर। ज़रा आप देखिएगा चीख पुकार कैसी थी इस हमले के बाद के हालात पर। तो देखिए खबर क्या है, खबर मैं बताता हूं। जल्दी नीचे आग लग गई। ओमान के तट के पास अमेरिकी हमले का शिकार हुए भारतीय जहाज पर सवार नाविकों का एक कथित वीडियो सामने आया, जिसमें चालक दल के सदस्य घबराहट के बीच एक दूसरे को आग से बचने के लिए चेतावनी देते हुए दिख रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। वीडियो में एक नाविक चिल्लाते हुए सुनाई देता है, जल्दी नीचे आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई के दौरान जहाज को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद चालक दल में अफरा तफरी मच गई। जहाज पर भारतीय 24 नागरिक सवार थे, जिसमें से 21 को बचा लिया गया, 2 की मौत हो गई और 1 अभी भी लापता। यानी अब कह दिया गया तीनों की मौत की खबर निकल कर आ गई, तीनों की मौत हो गई और तीनों भारतीय हैं। और मैं एक बात और कहूँगा, क्योंकि आप हिंदू मुसलमान वाली राजनीति जो एक राजनीतिक दल करता है उसके बारे में जानते हैं, इस देश के गोदी मीडिया करता है उसके बारे में जानते हैं। इन तीनों के बारे में एक बता दूं, ये तीनों हिंदू हैं, इनमें से एक भी मुस्लिम नहीं है। ये मत सोचिए ओमान के तट पर थे, जहाज पर थे तो मुसलमान होंगे, ना, ये तीनों हिंदू थे। मैं ये बात मैं कहता नहीं, मेरे लिए तो फर्स्ट भारतीय है, चाहे वो हिंदू मुसलमान, लेकिन इस देश की मीडिया यही खगालती है ना, यही देखती है ना कि फिलिस्तीनियों पर बम गिर रहे हैं, तो है अपने चैनल पर बिठा लेते हैं नफरतियों को, कहते हैं कि इजराइल और मारे, इजराइल और मारे, इजराइल और मारे। देखा ना, शुभेंदु अधिकारी ने भी जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे क्या कहते थे, इजराइल जो करता है वो। इजराइल एक ऐसा देश जिसने गाजा फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा करके बना हुआ देश है, उसका समर्थन करते हैं लोग। इनकी मेंटलिटी ये है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको मैंने ये भी दिखाया कि कैसे गजा में गिर रहे बम छोटे मासूम बच्चों को निशाना बना रहे, खुशी मनाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा था कि वो हिंदू हैं, कम से कम अब तो
अब तो कुछ बोल लो। नीचे खबर निकल कर जो आई, इसमें एक और वीडियो है, जरा ये देखिए पहले वीडियो। तो बताएगा थोड़ी, आना नहीं मांगता है। एक और वीडियो, जब इस पर हमला हुआ था, देखिए अगला वाला हिस्सा है, वहां पर ही हमला हुआ है। यही वो जहाज है जिसको भी मैं आपको दिखा रहा था, जलवीर। तो खबर क्या है? खबर ये है, ब्रेकिंग न्यूज, ओमान तट के पास टैंकर सेटे बेल्लो पर हमला। पिछले 4 दिनों के भीतर भारतीय चालक दल वाले जहाज़ों पर यह दूसरा हमला है। ओमान द्वारा 20 भारतीय सुरक्षित निकाले गए, 3 अमेरिकी हमले में मारे गए भारतीय चालक। भारत ने नई दिल्ली में अमेरिकी, सुनिएगा भारत ने कितना कड़ा कदम उठाया, सुन तो लीजिए। मोदी सरकार ने नई दिल्ली में अमेरिकी सीडीए को तलब कर इस मामले पर कड़ी नाराजगी जताई है। बस नाराजगी जताई गई, ठीक है ना। आप कहेंगे और क्या करा जाए, तो ये किया जा सकता था कि आपको पता है 10 जून को नरेंद्र मोदी साहब के नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया ट्रंप ने और नेतन्याहू। चलिए नेतन्याहू तो इसमें अभी सीधे इन्वॉल्व नहीं, लेकिन ट्रंप की बात कर लेते हैं। ट्रंप ने जब बधाई दी तो मोदी जी ने उसी पर जवाब दे सकते थे। तब बताऊं क्या लिख रहे हैं? थैंक यू कर रहे हैं, वार वेलकम कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम दोनों मिलकर साथ काम करेंगे, दोनों देशों के लिए भला हो, पूरे विश्व के लिए भला हो, इस पर बात कर रहे हैं। और उसी समय ये खबर आई, इस पर एक बार ट्रंप को लताड़ लगा कर नहीं कह सके कि ये थैंक यू, ये जो विशेष वगैरह शुभकामनाएं दे रहे हो, इस को साइड लाइन। पहले ये बताओ ये हमला कैसे हुआ? वहीं पर करते पूरा दुनिया देखती, करते ना। लेकिन आपको उम्मीद है हो सकता है ये। देखिए आपको जो मैंने खबर बताई थी, अब उसके बारे में सुनिए कि कैसे ईरान ने इंतकाम लिया। हिब्रू मीडिया का कहना है, हिब्रू मीडिया होती है इजरायली मीडिया, हिब्रू बोली जाती है वहां पर लैंग्वेज, जैसे हमारे हिंदी है वहां पर हिब्रू है, चीन में चाइनीज बोली जाती है, ऐसा होता है ना, ऐसे। तो इजराइल की मीडिया को हिब्रू मीडिया ही कहा जाता है कि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से अमेरिकी सेना के 2 जहाजों पर हमला किया। हम जहां निंदा सख्त कार्रवाई चेतावनी दे रहे हैं, और उधर हमारे देश के राष्ट्र प्रमुख, दूसरे देश के राष्ट्र प्रमुख जिसने हमला किया जिस देश ने, उसको थैंक यू कर रहे हैं। यहां पर ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से अमेरिकी सेना के 2 जहाजों पर हमला किया। IRGC का कहना है कि उसने ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसते हुए एक F-16 विमान पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह बंद करने की घोषणा की। ये तमाम चीज़ें की हैं इस खबर के बाद कि एक के बाद एक 3 अमेरिकन और 3 इंडियन जहाज़ों पर अटैक के बाद की हालात वहाँ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब खुद अंदाज़ा लगाइए क्या हालात है ना। आगे देखिए, एक और खबर निकली है इसमें, पहले ये देखिए। एक के बाद एक फूंके कैसे जा रहे हैं। अभी ये जॉर्डन पर हुआ अटैक है, अमेरिका का मिलिट्री बेस, वहाँ पर जो अटैक हुआ उसकी तस्वीरें हैं। इंटरसेप्टर काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, खास बात ये है। देख रहे हैं एक के बाद एक उसे रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा। एक और वीडियो इससे रिलेटेड है। तो खबर निकलकर सामने आई जिसमें बताया जा रहा है ईरान टारगेटेड द मवोक्सल्ती एयरबेस इन जॉर्डन विद 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स, यूएस एयर डिफेंस सिस्टम फील्ड। यानी यूएस का जो अमेरिकन डिफेंस सिस्टम है वो लगातार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक के बाद एक 12 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर जॉर्डन में अमेरिकन जो मिलिट्री बेस है उसे फूंक दिया ईरान ने। नमस्कार।